चलो बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही धांसू है। इसमें आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि कौन ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होता है, किस तरीके से होता है, उसकी बात करता हूँ बेटा। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हम। किसका? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप आपके लिए, ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म में जनरली क्या होता है जी, इन्वॉल्व होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। या हम बात करते हैं बेटा, कलर यदि चेंज कर लें तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि गैमीट, दो डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे। बट यहाँ पे बात करते हैं कि नॉट ऑलवेज ट्रू, ये सही नहीं है हर समय एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा ऐसा है जिसमें बात करते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट की बात करें तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप के गैमीट बन रहा है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं है। समान टाइप के भी गैमीट हो सकते हैं। जैसे हमने बोला था कुछ एल्गी और फंजाई के कंडीशन में एक ही टाइप के गैमीट होता है, तो वहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट को पहचानना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दे दिया, खत्म। तो प्लांट के पास दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। जो कैसा होता है जी, वो प्लांट को बोलते हैं बायसेक्सुअल प्लांट, ठीक है ना। ऑन डिफरेंट प्लांट यदि होगा तो उसको बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा जो है फंजाई और प्लांट के कंडीशन में बात करते हैं तो वहाँ पे हर, क्या बोलते हैं, होमोथेरिक होगा या मोनोइशियस होगा। एक ही घर होगा और दोनों पति पत्नी एक ही घर में रहेंगे तो उसको मोनोइशियस बोला था। प्लांट में भी मोनोइशियस और डायोसियस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। प्लांट में बी मोनोइसियस और डायोसियस, बट फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। फ्लावर स्टैमिनेट हो सकता है या पिस्टिलेट हो सकता है, मेल फ्लावर हो सकता है या फीमेल फ्लावर हो सकता है, या फ्लावर दोनों बायसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो प्लांट कैसा, मोनोइसियस, तो एक ही प्लांट में दोनों, तो इसमें दोनों तरह के फ्लावर लग सकता है, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल कंडीशंस एंड बोलते हैं इसको, एंड अ हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस की बात करते हैं, बायसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है ना। डिनोटेड टर्म यूनिसेक्सुअल फ्लावर के कंडीशन में बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में बेटा बात करूं तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर आर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। हमने क्या बात किया था कि क्या होगा कि यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो फ्लावर में भी स्टैमिनेट, स्टामिन वाला होगा। स्टामिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। फीमेल होगा तो पिस्टिलेट हो जाएगा, इसमें पिस्टिल बियरिंग होता है। तो पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। यदि दोनों एक ही प्लांट पे मेल फीमेल हो तो उसको क्या कहते हैं जी, मोनोइसियस। यदि वही सेपरेट अलग अलग प्लांट पे हो, अलग अलग प्लांट इंडिविजुअल पे, तो उसको डायोसियस बोलते हैं। सम एग्जाम्पल मोनोइसियस प्लांट के कंडीशन में हमने कहा था, कुकुरबिट याद रखना, CCA मतलब MC²A। क्या बोला था, MC²A। M से हो गया मोनोइसियस और C से हो गया कुकुरबिट और दूसरा C से हो गया कोकोनट और A से एक्लीफा, ठीक है ना, ये भी आ जाएगा, आएगा। एंड ऑफ डायोसियस प्लांट के कंडीशन में आपको बात करूँ तो पपाया है, डेट पाम है, ठीक है ना। ये दोनों दोनों तो याद रखना पड़ेगा, पपाया डेट पाम है, ठीक है ना। तो इसके कंडीशन में बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ गैमीट, दैट इज अ फॉर्म स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ कि बूथ, हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द एनिमल। एनिमल के कंडीशन में आपसे पूछा जाता है कि क्या हो सकता है, तो आपके दिमाग में तो हर समय चलता है बेटा कि यूनिसेक्सुअल होता है, बट ऐसा नहीं है। एनिमल भी बायसेक्सुअल होता है, उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बायसेक्सुअल भी हो सकता है। लेकिन बायसेक्सुअल में चार ही ऐसा है जिसको हमने कहा था स्टिल बॉडी। क्या बोला था, स्टिल। एस से स्पॉन्ज, टी से टेपवर्म, ई से अर्थवर्म, ठीक है ना, और एल से क्या हो गया, लीच। समझते ना, यही बायसेक्सुअल है, इसके अलावा कोई बायसेक्सुअल नहीं है, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लीजिए रैपिड राउंड में। तो यहाँ पे बात करते हैं, मैं लिस्टेड बाय द यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पेसीज, बट हम बात करेंगे अर्थवर्म की बात करते हैं, स्पॉन्ज की बात करते हैं, टीपवर्म की बात करते हैं, लीच की बात करते हैं। स्टिल हो गया ना, एग्जांपल ऑफ बायसेक्सुअल एनिमल पोसेसेस द मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहा था। लेकिन कॉकरोच की बात करते हो और ऑनवर्ड की बात करते थे, यूनिसेक्सुअल स्पेसीज है। सेल डिविजन्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज अ मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है बेटा, मियोसिस में क्या होता है आपका, मियोसिस में
क्या होता है जी, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है जी, क्या होता है मियोसिस में, मियोसिस को बोले तो एक सेल से कितना सेल बनता है जी, एक सेल से कितना सेल बनेगा, 4 सेल बनता है। चारों का चारों कैसा होगा, हैप्लॉइड हो गया। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा हो जाएगा जी, हैप्लॉइड हो जाएगा। कैसा होगा, चारों का चारों सेल कैसा होगा जी, हैप्लॉइड होगा। बिल्कुल दिमाग पे रखना पड़ेगा, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड का मीन्स क्या होता है, ये तो दिमाग में आना चाहिए ना, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो चलो मैं इसको लाता हूँ कि हैप्लॉइड करने का मतलब है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का दोनों गैमीट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है ना। पेरेंट बॉडी फ्रॉम अराइजेस आइदर द हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। पेरेंट बॉडी कुछ भी हो सकता है, हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है। ठीक है ना। तो लेकिन हैप्लॉइड बॉडी में कैसे, माइटोसिस के द्वारा ये गैमीट बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आगे। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ कुछ प्लांट है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें उसकी मेन पेरेंट बॉडी कैसा होता है जी, हैप्लॉइड होता है। जैसे एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, इसके प्लांट बॉडी कैसा हैप्लॉइड होता है। तो उसमें माइटोसिस के जरिए क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। तो सुटेबल एग्जांपल हमने आपको दे दिया। सेवरल एनिमल्स बिलोंग टू द मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इसका जो है क्या होता है जी, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें किसी तरह के क्वेश्चन घुमा के दे आप उससे। ठीक है ना। बट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल के कंडीशन में बात करता हूँ, तो ये कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है जी, डिप्लॉयड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हैप्लॉइड के कंडीशन में आपको बता दिया क्या जी, मोनेरा है, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, ये किसका बॉडी प्लान मेन बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड। लेकिन टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, अधिकतर एनिमल है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सब कैसा है जी, डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है ना। तो अब ऐसी बात है, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। ठीक है ना। तो इफ मतलब कि टू अकर्स इफ डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूसेस अ हैप्लॉइड गैमीट। मतलब कि इसमें एक सेल है, एक सेल क्या बनता है, 2 बनता है, ये 2n है, तो ये क्या हो जाता है, n हो जाता है, 2n इक्वल टू 46, यहाँ पे n इक्वल टू 23। तो गैमीट में क्या होता है, ये भी दो दो बनाएंगे तो 4। तो मतलब कि ये सिमिलर मियोसिस 1 मियोसिस 2, अरे समझ, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो यहाँ पे कितना, 2 2 4, 4 को बन गया। तो हैप्लॉइड हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब चलो यहाँ पे हमारे पास अर्थवर्म के कंडीशन में बात करता हूँ। ये दिख रहा है कि ये किसका है जी, ये किसका है, ये किसका है बेटा, ये किसका है, ये अर्थवर्म का डिसेक्शन दिखाया है। यहाँ पे टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, तो ये कैसा है जी, बायसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट। लेकिन कॉकरोच क्या है जी, यूनिसेक्सुअल, मेल अलग है और फीमेल क्या है जी, अलग है। आएगा क्या, फीमेल अलग है। यहाँ पे आपसे इम्पॉर्टेंट एक जो है मतलब कि ये क्या है जी, काड़ा, चारा मत पड़ना। ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, इससे निकाल करके दिखाया गया है। तो ये क्या है जी, फीमेल उगोनिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या, एंथेरिडियम है जी, मेल सेक्स ऑर्गन। अक्सर हमारे समाज में क्या होता है, मेल ऊपर होता है और फीमेल नीचे होती है, बट यहाँ पे उल्टा है, फीमेल ऊपर मेल नीचे। ठीक है। अब आता है मार्केंसिया के कंडीशन में, कि मार्केंसिया के कंडीशन में आपसे बात करो, ब्रायोफाइट्स का मेंबर है। मार्केंसिया में हमने बताया था कि जो खूबसूरत फ्लावर ये दिख रहा है ना, खूबसूरत फ्लावर दिख रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, लड़की अक्सर सुंदर होती है, लड़का अक्सर बदसूरत होता है। ठीक है ना। आर्चिगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, तो इस ये क्या करेगा, एंथ्रीडिया को बियर करेगा। ठीक है ना। और ये क्या है, आर्चिगोनियोफोर, तो ये आर्चिगोनिया को बियर करेगा, तो इससे क्या बनेगा, आर्चिगोनियम। ठीक है ना, एक बनेगा, इससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो ये फीमेल थैलस है, ये क्या है, मेल थैलस मार्केंसिया का। लेकिन हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करता हूँ। मान लो कि बाइसेक्सुअल स्वीट पोटैटो के कंडीशन में, तो देखो कि ये मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है, दोनों का दोनों। कार्पेल या पिस्टिल की बात करते हैं, तो ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है, दोनों के दोनों एक ही पे है। अब हमारे पास एग्जाम्पल आता है बहुत ही धांसू। आपसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड की हमने बहुत सारी बात करी। यहाँ पे कुछ जीव दिया हुआ है, उस जीव के मियोसाइट जिसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या करता है जी, गैमीट बनाता है। तो क्या कहा आपने कि ये देखो, बहुत ही मैं बाइफरकेट करके दिखाता हूँ आपको कि क्रोमोसोम नंबर जो मियोसाइट में कैसा होता है, जिसमें मियोसिस हो रहा है, डिप्लॉयड होगा 2n, और उसके गैमीट में कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। उस कुछ ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, उसमें से किसी का दे दिया, किसी का नहीं दिया। ह्यूमन बीइंग में मियोसाइट में कितना क्रोमोसोम, 46, 2n है।
इसके गैमीट में कितना 23, आधा हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई में 12, इसमें कितना हो जाएगा 6 गैमीट में। रैट में यहाँ पे देखो 21 दूना कितना जी 42, 42 हो जाएगा 2n में म्योसाइट में, और यहाँ पे गैमीट में कितना 21। डॉग में 78, यहाँ पे क्या है इसका उल्टा कर दो नहीं जी, यहाँ पे 4 हो गया। अरे समझ में आता कि नहीं आता, मतलब कि एक हम यहाँ पे सेंस दे देंगे 3 दूनी 6, और कितना है 9 दूनी 18, 39 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। कैट के कंडीशन में 19 है तो यहाँ पे कितना हो गया 38 हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई में 8 है यहाँ पे म्योसाइट में, तो म्योसाइट में यदि 8 है तो वहाँ पे कितना होगा 4 न होगा फ्रूट फ्लाई के कंडीशन में, ठीक है ना। यहाँ पे 8 है तो 2n में 8 है तो n में कितना हो जाएगा 4n होगा। यहाँ पे ऑपियोग्लोसम, ये मैक्सिमम जो प्लांट स्पीसीज जो फॉन्स का मेंबर टेरिडोफाइट का मेंबर है 1260, कितना 1260 2n में, तो n में 630। राइस एप्पल के कंडीशन 34 तो यहाँ पे कितना होगा 17। यहाँ पे राइस के कंडीशन में ये 12 है तो यहाँ पे 24, ठीक है ना। मीज 20, यहाँ 10, ठीक है ना। पोटैटो 48, 24 वहाँ पे 48। बटरफ्लाई 380, तो इसका उल्टा कर दो आप, 0 रख दो, और इस जगह पे कितना रखो जी 2 एकम 2, और कितना है 190। ऑनियन के कंडीशन में 8 है तो इसमें म्योसाइट में कितना होगा 2n में कितना होगा जी 2n में कितना होगा 16। ये तो हमारा एक लिस्ट है छोटा सा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशल टाइप का जो सेल होता है, स्पेशल टाइप का जो सेल होता है उसी सेल की हमने कहा कि स्पेशल टाइप का जो सेल है उसको म्योसाइट बोला। जो डिप्लॉयड होता है, जो गैमीट मदर सेल है अंडरगो द म्योसिस, उसमें म्योसिस होता है, और ये क्या करता है एंड ऑफ म्योसिस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द गैमीट, वन सेट ही जाएगा तो n हो गया ना। ये कैसा हो गया 2n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर्स इन ऑर्गेनिज्म, तो आपको कुछ लिस्टेड दिया हुआ उसमें बताना था, मैंने बता दिया। अब गैमीट का ट्रांसफर करेगा तो एक जीव से दूसरे जीव में क्या करा, गैमीट बनाया एक अलग अलग, और दोनों को क्या करेगा बेटा ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो ट्रांसफर करेगा तो कैसे करेगा, ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में क्या करते हैं कि मेल से फीमेल बॉडी में क्या करते हैं जी ट्रांसफर मारते हैं थ्रू द पेनिस इनटू द वेजाइना, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में जाकर के ये फर्टिलाइजेशन प्रोसीड होता है। अब जानते हैं इसको। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट कैसा होता है जी मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट कैसा होता है नॉन मोटाइल स्टेशनरी। एक्सेप्शन के केसेस में कुछ फंजाई और एल्गी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार लगाना। कुछ फंजाई और एल्गी में क्या होता है कि दोनों को दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमीट मोटाइल होते हैं। बोथ द टाइप ऑफ गैमीट आर मोटाइल, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ को कहते हैं कि मीडियम चाहिए, जैसे हम बात करते हैं गैमीट को मूव करने के लिए, जैसे आप एल्गी की बात करो, ब्रायोफाइट्स की बात करो, टेरिडोफाइट्स की, इसको मीडियम चाहिए पानी, मतलब कि what गैमीट को मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो यहाँ पे बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। गिरेगा कहाँ पे जी, कहीं पे गिरेगा, ठीक है ना। और फेल्स टू रिच द फीमेल गैमीट, मतलब कम हुआ तो फेल कर जाएंगे, गैमीट फ्यूज ही नहीं करेंगे। तो कंपनसेट द लॉस ऑफ द मेल गैमीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि भैया उसमें गैमीट कितना बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, मेल गैमीट में लॉसेस को भरपाई करने के लिए सेवरल थाउजेंड टाइम्स नंबर ऑफ द फीमेल गैमीट, मतलब फीमेल गैमीट से हजारों गुना जो है क्या होगा ज़्यादा बनाएगा। अब कंडीशन है कि हमने कहा था बेटा कि कभी कभी क्या होता है कि दोनों का गैमीट कैसा होता है सेम टाइप का है, तो आपको कहा क्लेडोफोरा या क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, दोनों कैसा है एक जैसा है, फ्यूजन हुआ ये बनाया, अब फिर बाद में ये जीव को पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल को बना दिया। अब हमारे पास है क्या कि देखो प्लांट के कंडीशन में क्या होता है जी, तो प्लांट की कंडीशन में आपको मेल फीमेल गैमीट को ट्रांसफ़र करना होता है। आपको किस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करना है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर, तो भैया हमने कह दिया था कि इसमें ट्रांसफ़र करने का क्राइटेरिया है कि आपको स्टिग्मा पे, मतलब कि फीमेल जो पार्ट है कार्पेल या पिस्टिल की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 पार्ट होता है, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा पे जाकर के पॉलन ग्रेन गिरेगा तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, मेल कैरी करता है, मतलब कि यहाँ पे इन सीडेड प्लांट के कंडीशन में पॉलन ग्रेन कैरी करता है मेल गैमीट। और ओव्यूल क्या है जी, हैव एग, ओव्यूल के पास कैसा होता है अंडा होता है, तो पॉलन ग्रेन जो गिरता है एंथर से, तो एंथर में प्रोड्यूस होता बनता है और जाएगा ट्रांसफर मारेगा कहाँ पे स्टिग्मा पे जाएगा और वहीं पे फर्टिलाइजेशन। तो
जैसे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। तो ये बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन प्लांट के कंडीशन में बात करते हैं, तो पी है ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे के पास इजिली एंथर से स्टिग्मा पे लोकेटेड इन द, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन आफ्टर सीड कंटेक्ट विद द स्टिग्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह का पॉलिनेशन की बात करेंगे बेटा, एक सेल्फ पॉलिनेशन दूसरा क्रॉस। तो पॉलिनेशन करेंगे पॉलिनेटिंग प्लांट के कंडीशन में इंक्लूडिंग द डायथिकस प्लांट के कंडीशन में बात करते हैं, डायोसियस प्लांट जो 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 समझ में आ रहा है ना, दो डिफरेंट प्लांट पे दो मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग हो। चलो बेटा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं छोटा छोटा सा वीडियो बनाया हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बेटा बिल्कुल इसको अच्छे से देखिए और रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए आपको इससे बेटर नहीं हो सकता है कोई चीज। तो यहाँ पे हमने कहा कि पॉलिनेशन हो गया, तो इस जगह पे आपने क्या कहा कि पॉलिनेटिंग जो फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे और पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है, कैरिंग द मेल गैमीट reaches to the ovule, discharge the male gamete near the egg के पास और dioecious animal के condition में, since the male and female gamete is found in the different individuals, organism must evolve the special mechanism that is known as gamete transfer। तो वहाँ पे क्या होता है जी, एक पाइप के द्वारा अंदर जाता है, तो ये पाइप के द्वारा जब अंदर गया तो इसको आपने क्या कहा, साइफोनोगेमी। साइफन मतलब होता है ट्यूब, किसके द्वारा गया है, ट्यूब के द्वारा। तो सक्सेसफुली यहाँ पे कहते हैं ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर करते हैं गैमीट को, कमिंग इन कांटेक्ट विद द गैमीट एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रूशियल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है बेटा। चल अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशंस की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, फर्टिलाइजेशंस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Most vital event of the sexual reproduction is perhaps the fusions of the male and female gamete, fusion of male and female gamete is known as क्या, fertilization आ जाएगा। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, सिंगैमी। सिन मतलब होता है फ्यूजन, किसका, गैमीट का फ्यूजन। अब फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट, तो दो हैप्लॉयड डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमीट या दो हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करके क्या करता है, एक जो है सिंगल जो है सेल डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करता है, जिसको सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, टर्म यूज फॉर द प्रोसेस। एंड द टर्म सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन से फ्रिक्वेंटली यूज, ठीक है ना, इंटरचेंजेबल है, या तो फर्टिलाइजेशन यूज करो या सिंगेमी यूज करो। व्हाट वुड हैपन इफ द सिंगेमी डज नॉट अकर, क्या होगा जो नहीं होगा, नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस होगा। अरे सिंपल सा बात है कि बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट का बनना या ऑर्गेनिज्म का बनना, बिना फर्टिलाइजेशन का एग से जीव का बनना, एनिमल का बनना, उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, और बिना फर्टिलाइजेशन का एग से फ्रूट का बनना पार्थेनोकार्पिक बोलते। तो चल यहाँ पे बात करते हैं बेटा, जब फर्टिलाइजेशन ना हो तो उस समय में क्या कहेंगे, मेंशन यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे बात करते हो रोटिफर्स की बात करते हैं, हनी बी की बात करते हैं, कुछ लिजार्ड से एलएसए लिजार्ड, लिसार्टा सेक्सिकोला लिजार्ड बात करते हैं, बर्ड्स में टर्की की बात करते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन का बच्चा बन जाएगा। फीमेल गैमेट अंडरगो टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज क्या, पार्थेनोजेनेसिस। चलो फिर से वंस अगेन, ठीक है, वंस अगेन यहाँ पे बात करेंगे, बिना फर्टिलाइजेशन का एग से क्या बन जाए जी, कोई ऑर्गेनिज्म बन जाए, ठीक है ना, डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नॉन एज का पार्थेनोजेनेसिस। अब करेंगे वेयर डज द सिंगेमी अकर्स, सिंगेमी कहाँ हो सकता है, तो कंडीशन है कि दोनों का दोनों, सिंगेमी दो टाइप का होता है, फर्टिलाइजेशन दो टाइप का, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कहने का मतलब है कि किसी बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर में मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यदि बाहर हो तो एक्सटर्नल। तो बाहर कहाँ पे होगा, वाटर में, किसके किसके, एम्फीबियंस के कंडीशन, जैसे फ्रॉग और फिश के कंडीशन में बात करते हैं। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मेजोरिटी ऑफ द एल्गी एंड फिशेज की बात करते हैं, जो क्या है बेटा, एज वेल एज एम्फीबियन। सिंगेमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम वाटर outside the body of the organism, that is known as क्या बेटा, external fertilizations। organism exhibited the external fertilizations to show great synchrony between the
सक्सेशन एंड रिलीज ऑफ नंबर ऑफ गैमीट इनटू द सराउंडिंग मीडियम्स, पानी की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू इनहांस द चांस ऑफ द सिंगेमी। ठीक है, दिस हैपन इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉग के कंडीशन में बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हैज प्रोड्यूस a major disadvantage in the offspring is externally most vulnerable। ये क्या होता है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली वल्नरेबल होते हैं, मतलब कि प्रेडेटर से वल्नरेबल, थ्रेटिंग से इसके सर्वाइवल की चांस से जो एडल्टहुड तक बहुत ही खतरा बना हुआ रहता है। तो बेटा इंपॉर्टेंट है ना कि एक्सटर्नल और इंटरनल में आपको पूछ दे कि दोनों में बढ़िया कौन है, तो इंटरनल है भैया, अंदर में हो रहा है। अब कंडीशन क्या है कि अंदर में जब हो रहा है तो बेटा क्या कंडीशन होगा कि उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी 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 प्रोटेक्शन से उसकी मदर कर रहे हैं, तो भैया उसकी उसकी खत्म होने की चांसेस, उसको खाने के चांसेस कम होगा। तो अब कह रहा है कि मेनी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो जमीन पे रहने वाला है, जो जमीन पे रहने वाला है, जैसे फंजाई की बात करता हूँ, हाइयर एनिमल की बात करता हूँ, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, मेमल्स की बात करता हूँ, तो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स की कंडीशन में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक बनता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, और वहीं पे क्या होता है, फ्यूज होता है मेल मेल गैमीट से। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटेड द इंटरनल फर्टिलाइजेशंस, मेल गैमीट मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट क्या होता है जी, इमोटाइल होता है और फ्यूज होता है वहां पे जा करके। ठीक है ना, स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ द एग प्रोड्यूस इन प्लांट की कंडीशन में बात करते हैं, तो मोटाइल होता है मेल गैमीट, कैरीड द फीमेल गैमीट बाय द पॉलन ट्यूब, जिसको बोलते हैं क्या, साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी आ जाएगा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा कि क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो इवेंट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज नोन एज क्या जी, मतलब कि वह इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें जायगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या करता है जी, जायगोट तो सिंगल सेल हो गया, इम्ब्रियो बनाएगा, इम्ब्रियो में क्या बनेगा, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, फिर फीटस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जायगोट का बनना पहला प्रोसेस है, इसमें दो चीज, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड दूसरा क्या है जी, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इज ए यूनिवर्सल ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ये सब में बनेगा in organism with the external fertilization, zygote is a form external medium, usually water के condition में exhibit है internal fertilization, तो कहाँ पे जागोट बनेगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहीं पे बात करेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए बेटा कि यहाँ पे कहते हैं कि जागोट डिपेंड होता है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स, इन्वायरमेंट एक्सपोज टू द ऑर्गेनिज्म, जैसे बात करते हैं बिलोंग टू द फंजाई, एल्गी, जायगोट डेवलप होता है थिक वॉल्ड स्पोर से, जो रेजिस्टेंस होता है डेसिकेशन एंड डैमेज से, अंडरगो द पीरियड ऑफ द रेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन, रेस्ट में रहता है। जब उसको मतलब कि इनऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है ना, मतलब कि उसकी जायगोट जो है मियोसिस, जायगोट डिवाइड बाय द मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, ग्रो करता है इनटू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, आ जाएगा क्या, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के कंडीशन में जायगोट जो है ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, और उसमें जो भी चीजें स्पोर बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। जायगोट इज अ वाइटल लिंक टू द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज या जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है ना, जायगोट क्या है बेटा, इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, टू फॉर्म अ सिंगल सेल जायगोट, जितना भी जीव है सबका सब जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, सब जो है सिंगल सेल जायगोट से डेवलप हुआ है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं, तो जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, तो कैसे, माइटोसिस के जरिए। एम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। ठीक है ना, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो द सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। बेटा क्या कंडीशन है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन की बात किया, सेल का क्या करेगा, डिवीजन होगा तो नंबर बढ़ेगा, सेल डिवीजन इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या करता है जी, उस सेल को क्या करेगा जी, ये सेल बहुत सारा सेल बना लिया, अब इस सेल में से कोई सेल कह रहा है कि हम स्पेशलाइज होंगे, मतलब कि डिफरेंशिएट होंगे,
एक तो यहाँ पे ये क्या क्या एक सेल से जायगोट से क्या क्या बहुत सारा जो है यहाँ पे क्या क्या सेल डिवाइड किया, माइटोसिस के जरिए डिवाइड किया सेल डिवीजन, तो ये क्या कर दिया, नंबर ऑफ सेल को क्या क्या बढ़ा दिया। और ये क्या करा स्पेशल, तो ये हार्ट लीवर लंग्स को बनाएगा, स्पेसिफिक काम करेगा। सेल डिवीजन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, पहला पॉइंट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना। सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स इन द सेल ग्रुप अंडरगो द मॉडिफिकेशन, सर्टेन मॉडिफिकेशन, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, तब जाकर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। डिफरेंशिएशन अगला पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो उसको, ठीक है ना। सेल डिवीजन और सेलुलर पढ़ चुके हैं। अब देखो कि कैटेगराइज करते हैं एनिमल के कंडीशन में, तो कैटेगराइजेशन के कंडीशन में आपको बात करूं बेटा कि अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजेशन के बेस पे बात करते हैं।